और बड़ी खबर है साहिबगंज से, जहां महिला एसआई रूपा तिर्की की मौत मामले में रांची में प्रदर्शन जारी है। रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत को लेकर लोगों में आक्रोश है। रांची के रातू स्थित काठी टांड चौक पर परिजन और ग्रामीणों ने मौन श्रृंखला बनाई है। हाथों में तख्तियां लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। झारखंड में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को 7 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और इसके साथ उनके टेस्ट का भी निर्देश दिया गया है, जिसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी प्रवासी मजदूरों के लिए रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई। पुरुष के साथ महिलाओं के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है। खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। सरकार ने तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। राजधानी रांची में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां पर प्रवासी मजदूरों को रखा जाएगा। इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो टाना भगत है स्टेडियम, उसका नज़ारा। खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 300 लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस हॉल में, ताकि यहाँ पर जो भी मजदूर आए उनका टेस्ट करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अगर किसी को सिम्टम्स रहते हैं तो उन्हें आइसोलेशन सेंटर, जो कि खेलगांव में ही बना हुआ है, वहाँ रखा जाएगा और जिसमें सिम्टम्स नहीं होगा उन्हें यहाँ पर 7 दिन के क्वारंटीन के लिए रखा जाएगा, जहाँ से टेस्ट 7 दिन के बाद फिर से किया जाएगा और फिर उन्हें उनके गंतव्य पर भेजा जाएगा। तो इस तरह की तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, अगर इसमें महिलाएं भी आती हैं प्रवासी मजदूरों के साथ, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। उन्हें भी अलग जगह बनाया गया है, वहां रखा जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने के लिए इंतजाम जो है वो इस तरह से किए गए हैं। एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कि फैन वगैरह भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं पर पानी की व्यवस्था हो या फिर शौचालय या फिर खान पान, तमाम चीजों की व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। तो देखना होगा कि आज जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें यहाँ किस तरह से रखा जाता है और किस तरह की सुविधा जो है उन्हें मिल पाती है। सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा था उसे रोकने की जरूरत है और उसे देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो प्रवासी मजदूरों को आज अगर जो ट्रेन से पहुंच रहे हैं रांची, उन्हें टाना भगत स्थित इसी हॉल में रखा जाएगा ताकि वो अपने घर पहुंचे भी तो वो सुरक्षित तरीके से पहुंचे, वो न संक्रमण का फैलाव हो सके, संक्रमण को रोका जा सके। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो इंतजार करना होगा थोड़ा कि किस तरह से मजदूरों को यहाँ पर लाया जाता है और उन्हें किस तरह से यहाँ पर रखा जाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर बिना कोरोना टेस्ट कराए घर लौट रहे हैं। केरल, चेन्नई, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आ रहे लोग या फिर प्रवासी मजदूर कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं और प्लेटफॉर्म से पहले ही ट्रेन से उतरकर दूसरे रास्ते भाग जा रहे हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन पर केरल से ट्रेन आई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर धनबाद स्टेशन में उतरे, जो पीछे के रास्ते से या फिर ट्रेन रुकने से पहले ही उतरकर भाग कर जाते हुए दिखे। तो धनबाद से ये तस्वीरें, जहां पर बिना टेस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए इन लोगों ने पहले से सोच रखा था और पिछले रास्ते से ये प्रवासी घर लौट रहे हैं ताकि इन्हें क्वारंटीन सेंटर में ना रहना पड़े। इसके लिए इन्होंने स्टेशन के पहले ही उतरना ज़्यादा मुनासिब समझा। वैसे यात्रियों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि क्वारंटीन सेंटर नहीं जाना चाहते, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये वाहक बन रहे हैं कोरोना संक्रमण के। कर रहा है। तो धनबाद से ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही चिंताजनक है। बिना टेस्ट के घर लौट रहे हैं ये मजदूर और ऐसे मजदूरों की संख्या ज़्यादा है जो कि स्टेशन पर ना उतरकर ट्रेन को काफ़ी पहले ही रोकते हैं और उसके बाद वो उतरकर किसी पिछले रास्ते से निकल जाते हैं।
और संजय गुप्ता हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, जो जानकारियां या फिर तस्वीरों के माध्यम से जो जानकारियां मिल पा रही हैं, क्या इस पर प्रशासन की नजर नहीं है? आपने पूछा सवाल? फिलहाल तो प्रशासन की नजर है, लेकिन ये प्रवासी मजदूर कोरोना जांच के डर से जो है तो पिछले रास्ते से भागने में हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसके कारण जो है प्रशासन को भी दिक्कत होती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोरोना जांच शिविर स्टेशन परिसर में लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या बल की जो कर्मियों की कमी होती है और ये जो प्रवासी मजदूर है उनका जो डर है कि हमें जब कोरोना जांच कर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, उस डर की वजह से इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों में ये इस चीज की समझदारी नहीं हो रही है कि अगर वो संक्रमित है और वो पॉजिटिव है तो वो अपने आप के संक्रमण होने के बाद से अपने परिवार को भी जो है सो खतरे में डालेंगे। और ये ऐसी संख्या कितने मजदूरों की है? रोजाना जब ट्रेन आती है तो फिर ये तो संख्या सैकड़ा पार कर जाती होगी, हजारों में संख्या होगी। जाहिर सा बात है कि जब ट्रेनों में लोग वहां से चल रहे हैं तो वो संख्या हजारों में रहती है, लेकिन जब गंतव्य तक स्टेशन पहुंच रही है तो वो संख्या जो है तो सैकड़ों में हो जा रही है। और जो कुछ जो दर्जनों मजदूर होते हैं वो पिछले दरवाजे से भागने का प्रयास करते हैं, और जो तस्वीरों में भी साफ दिख रही है कि भारी ये तस्वीर प्रशासन के लिए है, खासतौर पर प्रशासन के लिए, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो भी यात्री बाहर दूसरे प्रदेशों से आते हैं उनकी जांच करें और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। कोरोना को देखते हुए बोकारो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है और विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मोटर वाहन एक्ट और मास्क चेकिंग में पकड़े गए लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। एक दो रोक के जांचों कर दीजिएगा। एमडी एक्ट के तहत जो भी है, हेलमेट से लेकर हेलमेट चेकिंग हो गया, सीट बेल्ट हो गया, मास्क हो गया, और भी जितने है विदाउट लाइसेंस, सारा कुछ मिला के मास्क चेकिंग में है। लोग जागरूक हुए हैं, आप देख भी सकते हैं कि लोग मास्क लगा के ही चल रहे हैं। अधिकतर लोग कहीं गिने चुने लोग नहीं लगा रहे हैं तो उनको समझाया जा रहा है, प्लस जुर्माना भी किया जा रहा है। कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है और ऐसे समय में घाटशिला के एक ऑक्सीजन प्लांट उखड़ती सांसों को थामने में मददगार साबित हो सकता है। 2 साल से प्रोडक्शन ठप होने के बावजूद जर्मनी मेड हाईटेक कर्ल पुर्जे चमचमा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर लगी ये बड़ी बड़ी मशीनें बटन दबाते ही महज आधे घंटे के अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ऐसी कलकल धारा बहा सकती है जो देश भर के कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन सरकार और हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के बीच खींचतान के चलते ना तो इस भगवती ऑक्सीजन प्लांट का बटन ऑन हो रहा है और ना ही ऑक्सीजन की संजीवनी तैयार हो पा रही है। प्लांट अभी बोल देने से अभी आधा घंटा में चालू हो सकेगा तुरंत। हम लोग को तो कुछ ये नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन हम लोग का रनिंग प्लांट है। आधा घंटा लगता है इसको ये होने में, प्रोसेस में आने में। घाटशिला में HCL के ICC प्लांट को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई करने के लिए साल 1992 में भगवती ऑक्सीजन प्लांट की नींव पड़ी थी। तब से यह प्लांट पूरी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन साल 2019 में जब ICC में ताला लगा तो भगवती ऑक्सीजन प्लांट का मोटर भी बंद हो गया। हालांकि कल पुर्जे को जिंदा रखने के लिए अभी भी हर 10 दिन में प्लांट को ऑन जरूर किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। कोरोना काल में सरकार की हरी झंडी मिले तो ये प्लांट सांसों के संकट से जूझ रहे मरीजों को नई जिंदगी दे सकता है। क्योंकि प्लांट चालू हो जाने से तो लाभ होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में सर के द्वारा पहल किया गया है और सर के द्वारा बैठक करके निर्देश भी दिया गया है। देश भर में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे समय में घाटशिला का ये भगवती ऑक्सीजन प्लांट संकट से जूझ रहे देशवासियों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकता है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर लगाया गया और देवघर के रंगा मोड़ पर भी स्पेशल ड्राइव के तहत लोगों की जांच की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवघर से, जहां स्पेशल ड्राइव के तहत शिविर लगाया गया और लोगों की जांच की गई। कई एक जगहों पर स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं देवघर के रांगा मोड़ पर, जहां पे कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। और वैसे जो भी लोग हैं घर पर हैं या फिर जो भी इधर से गुजर रहे हैं, उन्हें
जांच किया जा रहा है ताकि संक्रमितों की पहचान हो सके और उन्हें होम क्वारंटीन या फिर हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जा सके। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे स्पेशल ड्राइव लगाया गया है जिसके तहत जो है यहाँ पे जांच किया जा रहा है और तुरंत जो है यहाँ पे रिपोर्ट भी दे दिया जा रहा है। अगर पॉजिटिव आता है तो घर में आइसोलेट के लिए बोला जा रहा है और अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है तो हॉस्पिटल में भी भर्ती किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मौजूद हैं पदाधिकारी उनसे हम बात करेंगे और कितने का यहाँ पे टारगेट दिया गया है और अब तक कितने लोगों का जांच हो गया है ये भी उनसे जानेंगे। अभी तक सर कितने की जांच हो चुकी है और यहाँ पे कितना टारगेट दिया जा रहा है और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको क्या है बताया जा रहा है? अभी तो हम लोगों को 150 टारगेट का दिया गया जिसमें 60 का जांच हम लोग कर चुके हैं और जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम लोग आइसोलेशन किट देते हैं। सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाए? हम लोग तो पूरे सावधानी के साथ ही करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, मास्क का उपयोग कीजिए, यही सब। शुभ नाम क्या लिखते हैं? अरुण कुमार सिन्हा। तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें घर में आइसोलेट करने के लिए हिदायत दे रही है। आप देखिए कि यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं के साथ कोरोना की जांच की जा रही है, हर एक चीज़ की मौजूदगी है, मास्क है और ये देखिए कि ये किट दिया जा रहा है जो पॉजिटिव हैं उनके लिए ये किट है। इसमें क्या क्या है सर? इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल है, लिमसी है, मास्क है और डॉक्सीसाइक्लिन। तो जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको ये किट दिया जा रहा है, कोरोना किट, जो कि घर में ही रह के इसे उपयोग करके और घर पे ही स्वस्थ हो सकते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा और तोड़फोड़ जारी है और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। करीब 1.5 घंटे तक यह हंगामा होता रहा और इसके बाद स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में छिप गए, जबकि कुछ स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल छोड़कर बाहर निकल गए। मरीज बड़ा लुहंडा का रहने वाला सुनील कुमार शाह था। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं देने के चलते मरीज की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। देखे थे उसमें मरीज का SpO2 जो था वो 49% था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल अवस्था माना जाता है। बाद में जांच में पता चला कि मरीज को कोविड भी है। मैंने उसको 3 बजे के बाद देखा है, पेशेंट गैस्पिंग में था। जो डॉक्टर पहले देखे थे उस समय भी पेशेंट गैस्पिंग में था। जितना हम लोग से कोशिश करना था किए, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था। हम जाके अपने खुद देखे हैं, 2 बार 3 बार देखे हैं। ऑक्सीजन की हमारे अस्पताल में कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पेशेंट को लगा हुआ है। कोविड पॉजिटिव मरीज थे जिनकी अभी मृत्यु हो गई है कुछ देर पहले, तो उनके परिजनों के द्वारा ऑक्सीजन नहीं होने की बात बताई जा रही थी, लेकिन जैसा कि डॉक्टर से बातचीत करने से पता चला तो ऑक्सीजन उनको दिया गया था और प्रॉपर केयर भी किया गया था। लेकिन चूँकि जब उन्हें एडमिट किया गया था उनका ऑक्सीजन जो लेवल था वो काफ़ी कम था, 49% ही मात्र था, तो उनको प्रॉपर केयर किया गया है। डॉक्टर आया, उसने बोला रोगी ठीक है, ऑक्सीजन खोल देते हैं। फिर 10 मिनट के बाद रोगी जो पूरा हाई फाई करने लगा। उसके बाद हम जब डॉक्टर को वहाँ बोलने गए तो सब अलग अलग रूम में मोबाइल दिख रहा है। वो बोलता उसको देखिए, वो बोलता उसको पूछिए, वो बोलता उसको पूछिए, तब तक रोगी डेथ हो गया। और पलामू के MMCH में एक ही दिन में स्वास्थ्यकर्मी ने 2 बार हड़ताल पर चले गए। अधिकारियों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद स्वास्थ्यकर्मी ने हड़ताल खत्म की। पलामू के MMCH स्थित कोविड वार्ड में शाम को एक बार फिर हंगामा हुआ और इसके बाद स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए थे। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट देता है कि कम से कम सिक्योरिटी दिया जाए कि तीनों शिफ्ट में, ठीक है, तीनों शिफ्ट में हम लोग को प्रशासनिक विभाग यहाँ पे काट दे या जो भी पुलिस है जो भी है वो लोग अपना बल यहाँ पे रखे ताकि तीनों शिफ्ट में हम लोग सुरक्षित रहें, ठीक है। और हम लोग की ड्यूटी और किसी भी तरह का कुछ भी इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो कुछ भी नुकसान होता है, उसका जिम्मेदारी हम लोग हेल्थ विभाग लेगी कि मेरा परिवार का जिम्मा वही लेगी, ठीक है। कुछ भी होता है। बोकारो के चास प्रखंड कार्यालय स्थित कला संस्कृति भवन में डिजिटल कोविड केयर सेंटर बनाया गया जो 24 घंटे काम कर रहा है। यहां 3 पालियों में काम चल रहा है। डिजिटल कोविड सेंटर का निर्माण बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह की पहल पर CCL के सहयोग से किया गया है। बोकारो में देर रात BSL में भीषण आग लग गई। BSL के
पिकिंग लाइन में एसिड टैंक में अचानक आग लगी। आनन फानन में दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई और इसके बाद दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। अनुमान है कि आग लगने से सेल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह रही कि हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। और गिरिडीह में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। कोठंबा ओपी पुलिस पर ग्रामीणों ने बांस और पत्थर से हमला कर दिया। साथ ही पुलिस वाहन में बैठे जवानों के साथ मारपीट की है। घटना में 5 जवान घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पूरा मामला कोठंबा ओपी क्षेत्र के तारानाको के बशकी का है। बताया जाता है कि कोठंबा ओपी प्रभारी रोशन कुमार जवानों के साथ गश्ती कर रहे थे और तारानाको बशकी में उन्होंने भीड़ देखी, लोगों को घर में रहने की अपील की और इस बात पर ग्रामीण भड़क गए और हमला कर दिया। नियमों का पालन कराने हेतु निकले थे। इसी बीच मार्केट में दुकानों को बंद कराते हुए आगे बढ़े, तारानाको तक बढ़े तो वहाँ पे देखिए कुछ नवयुवक मजमा लगाकर बैठ के बात कर रहे हैं। तो उनको समझाने की कोशिश की कि आप मास्क पहनिए और इस तरह से मजमा मत लगे, अपने घर में रहिए। तो लोग उग्र होकर पुलिस पार्टी पे पथराव किया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की। गिरिडीह के गांव में पुलिस वाहन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इसमें थानेदार सूरज कुमार समेत सभी पुलिस जवान बाल बाल बच गए। वहीं पुलिस गाड़ी का गेट क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रोटोकॉल का जायजा लेकर वापस थाना लौट रही थी और इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। साहिबगंज में जंगली हाथी मौत बनकर घूम रहा है। अब तक जंगली हाथी ने 2 लोगों की जान ली है। खेत में हाथी, हाथी के पीछे पीछे कई लोग। कोई हाथी को छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है। गांव के लड़के हाथी के पीछे पीछे हुल्लड़ मचा रहे हैं। लोग उस खतरे से अनजान हैं जो हाथी की शक्ल में मतवाले तरीके से चल रहा है। तस्वीरें साहिबगंज के बेल पहाड़ी गांव की हैं। इसी हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि यह हाथी पाकुड़ से आया है और साहिबगंज के गांव में घुसकर आतंक मचा रहा है। हालांकि प्रशासन ने हाथी को लेकर अलर्ट भी किया है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं। वन विभाग अधिकारी ने लोगों से हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील की है और साथ ही ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो जंगली हाथी के आतंक से लोग परेशान हैं, उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से अपील भी की गई है ताकि हाथी के करीब आप ना जाएं, नुकसान हो सकता है। हाथी के पीछे इस तरह से भागना है, अपने जान को जोखिम में डालना है। और ये वन अधिनियम जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्य प्राणी अधिनियम, उसके तहत भी दंडनीय अपराध है। हमारे पास वीडियोस हैं जो लोग इसके पीछे पीछे गए हैं। उन फुटेज के आधार पे, उस वीडियोस के आधार पे हम जो चिन्हित लोगों को चिन्हित करेंगे और चिन्हित किए हुए लोगों पर केस भी करेंगे। लोगों से अपील है कि वो हाथी के पीछे पीछे ना जाएं। हमारे पास टीम है, वो टीम ऑपरेट करेगी, वो हाथी को सही डायरेक्शन में ले जाएगी। लेकिन इसके लिए लोगों से ये है कि उसे वो हाथी को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। रांची के अनगढ़ा से पुलिस ने 5 पीएलएफआई उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। देव सिंह मुंडा नाम के उग्रवादी समेत उनके अन्य साथियों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में देव सिंह मुंडा, गोल्डन यादव, सूरज महतो, शहजाद अंसारी और असलम खान शामिल हैं। आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, कार्बाइन की मैगजीन और 4 कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं कि पिछले दिनों मैकलुस्कीगंज में रविंद्र गंझू की हत्या में ये शामिल थे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइन